राम कसम 1978 की फिल्म के प्रोड्यूसर थे एस.डी. नारंग। फिल्म में संगीत दिया था सोनिक ओमी ने और फिल्म के डायरेक्टर थे चांद। फिल्म में कलाकार थे सुनील दत्त, रेखा, बिंदिया गोस्वामी, अमजद खान, अजीत, निरूपा रॉय, बिंदु, जीवन और देव कुमार। फिल्म में गायन कलाकार थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, महेंद्र कपूर और मन्ना डे। फिल्म में कुछ गाने ऐसे हैं, गजरे की कसम, गजरे की कसम, गजरे की कसम, मैं छोकरिया के जालवा में कैसे आ गए हो, आज तेरी महफिल में, आज तेरी महफिल में कुछ हो जाएगा, दो मिलते तो, मेरी मजबूर जवानी, मेरी मजबूर जवानी रह गई पलटन पे। फिल्म शुरू होती है समुंदर में बहने वाली एक जहाज से, जिसमें अजीत, उनकी पत्नी निरूपा रॉय और दो जुड़वा लड़का भोला और शंकर सफर कर रहे हैं। अचानक समुंदर में तूफान उठती है और जहाज डूब जाता है और सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। निरूपा रॉय भोला को किसी तरह बचा लेता है, मगर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो एक गांव में जमींदार के घर में पनाह लेता है। उधर अजीत अपने परिवार को मारा मारा ढूंढता है और अजीत एक पुलिस ऑफिसर भी है। इधर शंकर भी सड़कों पे मारा मारा फिरता है और ऐसे ही फिल्म चलती रहती है। और अब फिल्म में एंट्री होती है हीरो सुनील दत्त की, यानी भोला का, जो जमींदार के घर में काम काज करता है और जमींदार भी सुनील दत्त को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। जमींदार का असली बेटा अमजद खान, जो एक अय्याश किस्म का इंसान है, मौका मिलते ही सुनील दत्त को वो चाबुक से भी मारता है। भोला भाला सुनील दत्त सब कुछ सह लेता है, कुछ कर नहीं पाता। इस गांव में दो लड़की भी रहती है, एक रेखा और बिंदिया गोस्वामी। बिंदिया गोस्वामी सुनील दत्त यानी भोला को चाहता है और अमजद खान की नजर रेखा पर है। अब फिल्म में शहर में दूसरे सुनील दत्त की एंट्री शंकर का होता है, जो अब एक मशहूर चोर और लुटेरा है। पुलिस भी उसकी तलाश में है। सुनील दत्त का साथी बिंदु, दोनों मिलकर एक एक चोरी को अंजाम देता है। एक दिन बिंदु और सुनील दत्त के बीच झगड़ा हो जाती है। बिंदु सुनील दत्त को सबक सिखाने के लिए पुलिस को यानी अजीत को खबर कर देता है कि सुनील दत्त एक मालगाड़ी लूटने आ रहा है और अजीत जाल बिछाता है और सुनील दत्त को पकड़ लेता है, ये ना जानते हुए कि यही उसकी खोया हुआ बेटा है। सुनील दत्त को जेल हो जाती है और जेल में सुनील दत्त और उसके साथियों से मुलाकात होता है, जो एक खूंखार डाकू है। सुनील दत्त और देव कुमार की दोस्ती हो जाती है और सुनील दत्त सबको लेकर जेल तोड़कर एक दिन भाग जाता है। पुलिस सुनील दत्त के पीछे लग जाती है। सुनील दत्त भागते भागते उसी गांव में आ जाता है जहां उसकी माँ और भाई रहता है। इधर अमजद खान चोरी के इल्जाम में भोला को जेल पहुंचा देता है। पुलिस से बचते बचते सुनील दत्त अपने मां निरूपा रॉय के घर में पनाह ले लेता है। निरूपा रॉय सुनील दत्त को भोला समझने लगता है। इस गांव में सुनील दत्त की मुलाकात रेखा से हो जाती है। उधर जमींदार भोला को जेल से छुड़ा ले आते हैं और उसे जमींदार की पुरखों का खजाना का राज बताकर मर जाता है। अमजद खान उस खजाने को पाने के लिए निरूपा रॉय के ऊपर अत्याचार करता है और भोला को कहता है कि खजाना मिलने पर माँ को वो छोड़ देगा। भोला खजाना लेने के लिए दौड़ता है और पुलिस भी शंकर चोर को पकड़ने के लिए गांव में आ जाता है और भोला को शंकर समझकर गोली चला देता है। भोला जख्मी हो जाता है। इसी समय शंकर के साथ भोला की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है। भोला शंकर से कहता है कि यह
खजाना लेकर अमजद खान के पास जाकर मां को चुरा ले। शंकर दौड़ता है और अजीत भोला को शंकर समझकर गिरफ्तार कर लेता है। शंकर निरूपा रॉय के घर भोला बन के रह जाता है। इधर जो खजाना अमजद खान को मिला था वो सब नकली है। ये जब अमजद खान को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। अमजद खान गांव में धावा बोल लेता है और अब शुरू होता है फिल्म की क्लाइमैक्स। एक लंबे एक्शन सीन्स के बाद अमजद खान मारा जाता है और सबको पता चलता है कि शंकर ही खोया हुआ बेटा है। अजीत और निरूपा रॉय भी एक दूसरे से मिल जाता है और भोला जेल से छूट जाता है और शंकर अपने आप को कानून के हवाले कर देता है और सजा काट कर जब सुनील दत्त गांव आता है तो सब उसके स्वागत में खड़े रहते हैं और फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो राम कसम जो 1978 में रिलीज हुआ था, ये फिल्म ठीक ठाक बिजनेस किया था उस साल। फिल्म अच्छी है, देखने लायक है, यूट्यूब में अवेलेबल है। जो पुरानी फिल्मों को ढूंढता है, पुरानी फिल्मों की यादों में खो जाना चाहता है, वो एक बार राम कसम सुनील दत्त की बेहतरीन फिल्म को एक बार जरूर देख सकता है। इस वीडियो को छोड़ जाने से पहले पुरानी यादों को संजोते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे पुरानी ही यादों को ताजा करते हैं इस चैनल में हम आपके साथ।